स्वामी दयानंद सरस्वती एक आदर्श पुरुष थे। वे आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। इनके पिताजी का नाम करसनजी लालजी तिवारी था। वे एक टैक्स कलेक्टर थे। स्वामी जी की माता का नाम यशोदाबाई था। वह एक गृहिणी और धार्मिक महिला थी। स्वामी जी का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, जिससे उनका पालन पोषण अच्छे से हुआ था। बचपन से ही स्वामी दयानंद सरस्वती कुशाग्र बुद्धि के थे। बाल्यावस्था से ही स्वामी जी अच्छे संस्कारों के तथा तेजस्वी थे। उन्होंने बाल काल में ही उपनिषदों, वेदों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 12 साल की उम्र में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सीख लिया। स्वामी जी में एक ज्ञानी पंडित बनने के सारे कुशल गुण थे। उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी जी बाल काल से ही मूर्ति पूजा का विरोध करने लग गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि बालक मूल शंकर अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में एक जागरण के लिए गए हुए थे। यह घटना शिवरात्रि की है। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक शिव मंदिर में ही रुका हुआ था। रात्रि में जागरण के बाद उनका पूरा परिवार सो गया और वे खुद जागते रहे। वे इस बात का मनन कर रहे थे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। अचानक उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे प्रसाद को चूहे खा रहे हैं तथा चूहे शिव जी के प्रतिमा के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। उनकी छोटी बहन और चाचा जी की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वे जीवन मरण के अर्थ पर अधिक गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिनका जवाब उनके माता पिता के पास नहीं होता था। इस वजह से उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का फैसला किया, लेकिन बालक मूल शंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। वह बहुत असमंजस में थे। वह अपने सवालों को जवाब जानना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद यह तय किया कि उनके सभी प्रश्नों का जवाब किसी महात्मा से मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने 21 साल की उम्र में घर छोड़ना उचित समझा। 1846 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में जीवन बदल देने वाला नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े। कुछ समय तक वे भ्रमण करते रहे। एक दिन अचानक भ्रमण करते हुए उनकी भेंट गुरु बिरजानंद से हुई। उन्होंने गुरुवर के समक्ष अपनी समस्या रखी। गुरु बिरजानंद ने बालक मूल शंकर के कुशाग्र बुद्धि को परखा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अधिकांश लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को केवल आर्य समाज के संस्थापक तथा समाज सुधारक के रूप में ही जानते हैं। स्वराज के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी बहुत कम लोगों को पता है। राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोग और क्रांतिकारी वीर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार सहन कर रहे थे, परंतु किसी में अंग्रेजी हुकूमत का खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। क्रांतिकारी जो भी करते छुप छुप के करते थे। भारत में यह कहने का साहस सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था कि भारत भारतीयों का है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति भी सन 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी। इस क्रांतिकारी के प्रमुख नेता भी स्वामी जी ही रहे थे। वे अपने प्रवचनों में श्रोताओं को राष्ट्रवाद का उपदेश देते और देश के लिए ही मर मिटने की भावना रखते थे। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से वे लोगों में देशभक्ति के बीज बोने का काम करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों को क्रांति का संदेश देते थे। सन 1855 में जब हरिद्वार के कुंभ मेला लगा था, तब उसमें शामिल होने के लिए स्वामी जी ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक की यात्रा पैदल थी। साथ में स्वामी जी अपने यात्रा के दौरान जगह जगह प्रवचन देते गए। उन्होंने यह अनुमान किया कि लोग अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को आतुर हो उठे हैं।
स्वामी जी जहाँ भी प्रवचन देते उन्हें अंग्रेजी शासन के दुखी लोग मिलते और लोगों में आज़ादी की चाह देखते थे। तब स्वामी जी ने 1857 में क्रांति के बीज बोने शुरू किए। उन्होंने लोगों से मिलकर शुरू किया और क्रांति करने के लिए और देशभक्ति की भावना करते। स्वामी जी अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध किया। स्वामी जी और अंग्रेज़ों के बीच हमेशा मतभेद रहता था। स्वामी जी लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते थे। इस बात की भनक अंग्रेज़ सरकार को थी। अंग्रेज़ सरकार हमेशा स्वामी जी के विरुद्ध षड्यंत्र करती रहती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 को मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस आर्य समाज के नियम और सिद्धांत समाज के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज का लक्ष्य था। अतः आर्य समाज का उद्देश्य भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करना व वेदों का प्रकाश फैलाना था। स्वामी जी ने धर्म का ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से कई पुस्तकें की रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा से अत्यधिक प्रेम था। स्वामी जी चाहते थे कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उस अंग्रेज सरकार भारत के लोगों में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रही थी। स्वामी जी नहीं चाहते थे कि लोगों में अंग्रेजी भाषा बोली जाए। हालांकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, वह धर्म भाषा संस्कृत थी, किंतु हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसे भारत के ज़्यादातर सभी लोग बोलते थे, समझने व पढ़ने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा को बनाना चाहते थे, न किसी विदेशी भाषा को। स्वामी जी ने वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने अनेक विद्वानों और पंडितों के साथ तर्क वितर्क किए। स्वामी जी ने वेदों से ज्ञान अर्जित करने के उपरांत कहा, व्यक्ति की जाति उनकी परिवार की जाति के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। स्वामी जी ने बाल विवाह प्रथा का कड़ा विरोध किया था। समाज में बाल विवाह चरण सीमा पर था। स्वयं स्वामी जी का भी बाल विवाह का प्रस्ताव आया था, परंतु स्वामी जी से ठुकरा दिए थे। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। पुरुष महिलाओं से घरेलू काम करवाते और उन्हें यातना देते। महिलाओं का एक वर्ग शिक्षा से पिछड़ गया था। अतः स्वामी जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए और उनको शिक्षा दिलवाने के लिए जोर दिया। उनके अधिकारों के लिए लड़े। वे महिलाओं को भी समान अधिकार व शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहते थे। सती प्रथा इंसानियत के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर प्रथा थी। इस प्रथा में अपने पति की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी को भी चिता में बिठा दिया जाता था और उसे जिंदा जला दिया जाता था। स्वामी जी ने इस प्रथा का पूरे जोर से विरोध किया था। अतः इस प्रथा का विरोध बहुत से विद्वानों ने भी किया था। स्वामी जी ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग तथा प्राणायाम को बढ़ावा दिया तथा सभी लोगों को प्रतिदिन योग करने की सलाह देते थे। उन्होंने लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित किया तथा लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। स्वामी जी जीव हत्या के विरोध में थे और सभी जीव की रक्षा करना अपना दायित्व समझते थे। समय समय पर स्वामी जी को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। अंग्रेज सरकार ने बहुत प्रयास किया स्वामी जी को मरवाने के लिए और आखिरकार वे सफल भी रहे। एक बार तो किसी समुदाय विशेष के लोगों ने स्वामी जी को नदी में फेंक दिया था, परंतु स्वामी जी अपनी योग विद्या से बच निकले। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन शाम के समय हुई थी।